हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 29 अक्टूबर और आज हम लोग 29 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। इसने कहा है कि जो 2028 है, इसका राइट आंसर है 2028 तक जो भारत है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ना बन सकता है। और 2028 तक ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी जो चल रही है ये इंडिया की जो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2028 तक ये जापान को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की जो है बन जाएगी। और लंदन में स्थित आर्थिक सलाहकार कंपनी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने भी ये अनुमान लगाया है और साथ ही में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने भी लगाया है। बात आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ है, तो ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वहीं पर है। और अभी फिलहाल भारत जो है ना पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2023 तो 2023 में भारत के लिए ये कहा गया है कि जो भारत है ये चाइना को पीछे छोड़कर 2023 तक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और मतलब चाइना को भी ये पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में। 2047 तो इस बार जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया 75, तो उसमें मोदी जी ने 2047 तक 5 प्रणों का बताया था, जिसमें कि है पूरी तरह से भारत को डिजिटल करना, परिवारवाद की जो एक परंपरा बनी आ रही है उसको तोड़ना, और अपनी जो राष्ट्रीय एकता का है पालन करना, विरासत जितनी भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है उनका जो है ख्याल रखना। ये सब 5 प्रण थे। और 2070 तो 2070 तक भारत के लिए ये कहा गया है कि जो आपने सुना होगा COP26 सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, स्कॉटलैंड में। तो इसमें कहा गया कि 2070 तक जो कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत 2070 तक पूरी तरह हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंटागन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। ये पेगाट्रॉन, ये कंपनी जो इसका जो निर्माण है ये चेन्नई में शुरू किया गया है। ठीक है, चेन्नई में जो एक पेटाग्रॉन कंपनी है भारत ने, उसने आईफोन लॉन्च किया है। यानी कि अब भारत जो अब खुद के आईफोन बनाएगी। पहले ये चाइनीज कंपनी द्वारा होते थे, लेकिन ये ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ये पेगाट्रॉन। कहाँ की, ये भी पूछ सकते हैं कि ये ताइवान की है पेगाट्रॉन कंपनी। इसने जो है ना एप्पल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी भारत में। और पहले जो है ना हम चाइना वगैरह से, अदर कंट्रीज से मंगाते थे आईफोन। और ये जो है ना चाइना, जो बेंगलोर की ये तमिलनाडु की राजधानी है वहां पर लगाए जाएंगे आईफोन्स। बात आई है चेन्नई की, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और 44वें शतरंज ओलंपियाड जो हुए थे वो चेन्नई में ही आयोजित हुए थे। और ये तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। बात करें इंदौर की, तो ये किस क्षेत्र में आगे रहा शहर, तो इंदौर जो लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर सर्वेक्षण में टॉप पर था, यानी कि सबसे स्वच्छ शहर यही है। ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली से आप क्या रिलेट कर सकते हो, देखो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। दिल्ली हमारी जो है देश की राजधानी है। और नई दिल्ली में अभी हाल ही में जो इंटरपोल की जो महाबैठक है ना, इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, यानी कि सभी देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस होती है, इनकी जो है ना 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये नई दिल्ली में ही का आयोजन किया गया। वाराणसी में क्या हुआ अभी हाल ही में, तो वाराणसी से आप ये रिलेट कर सकते हो, वाराणसी यानी कि ये उत्तर प्रदेश में है ना, इसे बनारस भी कहते हैं। तो यूपी के बनारस से और असम के बोगीबिल तक, यानी कि B2B, बनारस टू बोगीबिल, असम के बोगीबिल तक सबसे लंबी जो क्रूज सर्विस है ना, क्रूज सेवा, इसकी जो शुरुआत की गई बनारस के वाराणसी से और बोगीबिल तक शुरू की गई। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। सोलर रूफटॉप आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सोलर यानी कि जो हम सौर ऊर्जा बनाते हैं ना, तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है,
तो ये सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है 40% जो है ना सब्सिडी लगेगी और फ्री में जो है ना, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। ये अक्षय ऊर्जा की पहल है और इसमें जो है ना बिजली मिल पाएगी। अब ये जो लगाए जाएंगे ना सोलर रूफ टॉप, इसमें जो है ना सूर्य से बिजली बनेगी और ये फ्री की बिजली जो है प्रोवाइड हो पाएगी सभी को। जो ये सौर छत परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया और नोडाल निकाय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी विभाग ने सरकारी भवनों कार्यालयों के लिए 25 से ये 2000 किलोवाट ग्रिड से जुड़े और पीवी परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और निर्माण के लिए उन्होंने जो है कदम उठाए हैं और इनके लिए ना ठेकेदारों को 25 वर्ष तक रूफटॉप और परियोजनाओं के रखरखाव के लिए भी रखा जाएगा, यानी कि 25 ऐसे ठेकेदार होंगे जो इनकी रखरखाव करेंगे। अब ये क्या है, तो ये जो एक सोलर प्लांट सा लगाया जाएगा सबकी छतों पर, आप जो है ना इससे 40% सब्सिडी मिलेगी। अब सौर ऊर्जा से बिजली जो है प्रोवाइड हो पाएगी लोगों के घरों की छत पर। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की बात आई है, लखनऊ इसकी राजधानी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। और लखनऊ में अभी क्या हुआ था, तो सबसे पहला जो नाइट सफारी पार्क की शुरुआत की गई वो लखनऊ में की गई थी। और उत्तर प्रदेश के जो है आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी जो आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड यानी कि आयुष्मान भारत योजना में सबसे टॉप पर अच्छा काम किया, ये उत्तर प्रदेश ने ही किया था। और वाटर कंजर्वेशन में टॉप पर ये उत्तर प्रदेश ही है, यानी कि अमृत सरोवर योजना जिसमें हर जिले में 75 तालाब बनाने थे, उसमें टॉप पर ये उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। मुख्यमंत्री है यहाँ के अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान ने अभी हाल ही में जो है ना इसकी जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया था और राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला सबसे पहला राज्य राजस्थान ही बना था। राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। ठीक है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री इसके भूपेंद्र पटेल। गुजरात से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी जो यहाँ पे एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी ने किया था। गुजरात में बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, इन सब की बैठक गुजरात में ही आयोजित की गई थी। और गुजरात में ही जो है ना गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल वीक और डेफ एक्सपो की दोनों बैठकें ये गांधीनगर में ही आयोजित की गई थी। कर्नाटका, तो कर्नाटका की बात करें तो बसवराज बोम्मई इसके मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर। और कर्नाटका से आप ये रिलेट कर सकते हो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो इसकी जो है ना इसकी रैंकिंग में कर्नाटका जो है ना नवाचार सूचकांक में कर्नाटका टॉप पर रहा था। और कर्नाटका से आप ये रिलेट कर सकते हो ट्रांसजेंडरों के लिए गवर्नमेंट जॉब में आरक्षित करने वाला पहला राज्य ये कर्नाटका ही बन गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक पार्क नीति बनाने का जो है स्टार्ट किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड औद्योगिक पार्क जो है बनाएगा। औद्योगिक पार्क क्या होता है, जिससे प्लांट्स होते हैं, जिससे जो यहाँ के ये लॉजिस्टिक पार्क होते हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होते हैं, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसमें जो है ना ये जो जितने भी हम उद्योग लगाते हैं उनमें जो है डेवलपमेंट होंगी। और ये जो है ना इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर फ्रंट फेयर स्टेशन, ये सब जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके तहत कार्गो की सुविधा उपलब्ध करानी है और साथ ही आंतरिक सड़क, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज वाहन, डिस्पोजल सुविधा, पावर लाइन, फीडर पार्किंग, इन सब की जो है ना सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यानी जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल से जो जितने भी उद्योग है उन सबको जो है डेवलपमेंट मिल जाएगी। और झारखंड से आप ये रिलेट कर सकते हो, इसकी राजधानी है रांची। झारखंड जो है ना एक सबसे बड़ा जो है ना बेतवा, यहीं पर जो है बेतवा झील, इसके एग्जाम में पार्ट बनती है बेतवा। सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील बेतवा ही जो है झारखंड में है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, इसके जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जिसे धर्मशाला भी कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हाल ही में पन बिजली योजना नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो उद्घाटन किया पन बिजली योजनाओं का चंबा में। ठीक है, और चंबा में कई परियोजनाओं का स्टार्टिंग की, लेकिन चंबा में पन बिजली यहाँ पर की गई। और हिमाचल प्रदेश में ही जो है ना हमारे जो खेल मंत्री है ना, उन्होंने नेशनल वाटर पार्क जो बनाया है हिमाचल प्रदेश में पहला, ये अनुराग ठाकुर जी ने मिलकर बनवाया है।
और हिमाचल प्रदेश में और क्या रिलेट कर सकते हो, तो देखो मुख्य सचिवों की जो बैठक ही हुई थी, यानी कि जिसमें जो है प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के स्तर के आईएएस ऑफिसर जो होते हैं ना, मुख्य सचिवों की बैठक, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला धर्मशाला में ही आयोजित की गई थी। और हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य था। और जब 1 जुलाई को प्लास्टिक बैन की गई, उसके क्रियान्वयन में भी टॉप पर हिमाचल प्रदेश ही था। नई दिल्ली से हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, और नई दिल्ली में आप ये रिलेट भी कर सकते हो, 2023 में जो ये बुक फेयर होगा, यानी कि पुस्तक मेला आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा फरवरी में 2023 में, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। और इंटरपोल और अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी कि जो ये COP21 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2015 में इसकी स्थापना हुई। COP21 सम्मेलन में इसकी जो है बातचीत की गई थी। फ्रांस और भारत की ये पहल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि ये भी सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा का विषय है। तो इसकी बैठक भी न्यू दिल्ली में ही हुई थी। बात करें हरियाणा की, तो इसकी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी 2G एथेनॉल पॉलिसी लागू की थी नरेंद्र मोदी ने यहाँ के पानीपत में। 2G एथेनॉल मतलब 80% पेट्रोल और जो है 20% इसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा। कुसुम योजना किसानों के लिए ये हरियाणा सरकार की ही थी। और हरियाणा में ही अभी गुरुग्राम में सबसे बड़ा जो सफारी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया जाएगा। ठीक है। और चिराग योजना ये हरियाणा की ही थी। और हरियाणा जो है ना, पब्लिक अफेयर्स के अभी हाल ही में इंडेक्स जारी हुआ है पब्लिक अफेयर्स, उसके उस इंडेक्स में टॉप पर हरियाणा भी है। और हरियाणा को अभी हाल ही में एक और अवार्ड मिला है। इसने जो है ना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सबसे अच्छे अपने राज्य का रखरखाव करने के लिए इसे भी सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। भू विज्ञान यानी कि जियो साइंस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि जितने भी भू विज्ञान से रिलेटेड जितने भी बातचीत होंगी वो यहाँ पर की जाएगी। तो ये अभी जो है ना न्यू दिल्ली में सॉरी ये जयपुर में आयोजित हुआ है। ठीक है। तो ये 5th जो साउथ एशिया जियो है, ये जयपुर में हेल्ड हुआ है। और ये जो है मतलब जितने भी जियोलॉजिकल जितनी भी हमें डेवलपमेंट करनी है उससे रिलेटेड चर्चा यहाँ पर हुई है। जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं, ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान से हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अहमदाबाद गुजरात में है। तो अहमदाबाद में क्या हुआ था अभी हाल ही में, अटल ब्रिज का निर्माण अहमदाबाद में, मैंने ट्रिक भी बताई थी, ए से अहमदाबाद, ए से अटल ब्रिज का निर्माण पैदल यात्रियों के लिए नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में अहमदाबाद में करवाया था। ठीक है। और भोपाल की बात करें, न्यू दिल्ली भी डिस्कस हो गया। भोपाल की बात करें तो भोपाल की ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, अहमदाबाद गुजरात में है ना। और मुख्यमंत्री इसके भूपेंद्र पटेल। भोपाल के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और MBBS की पढ़ाई जो है ना हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य है। अब डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होगी वो हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही बन गया था। और मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, यहाँ पे जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है, ये भोपाल में ही आयोजित किया जाएगा। और जयपुर हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दावा किया कि यूक्रेन गंदे बमों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है? आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, ये डर्टी बॉम्ब जो है ना बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। तो ये पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस ने यूक्रेन पर जो है ये दावा किया है। जबकि आप लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन के बीच जो है वॉर छिड़ी हुई है। तो ये डर्टी बॉम्ब्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो डर्टी बॉम्ब्स होते हैं ना, ये जो है ना एक रेडियो एक्टिव जो बॉम्ब होते हैं, परमाणु बम से थोड़े से ही कम होते हैं ये, और लेकिन उन्हीं की तरह होते हैं। यूरेनियम रेडियो एक्टिव पाउडर होता है ये, और जिससे जो है ना काफी विनाश जो है किया जा सकता है। तो ये रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बमों की तैयारी का लगाया है। और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल विस्फोटकों के साथ मिश्रण होता है। डर्टी बॉम्ब में रेडियो एक्टिव पाउडर या छर्रों के साथ डायनामाइट जैसे विस्फोट का मिश्रण होता है, यानी कि डायनामाइट भी होता है इसमें। और जब ये डायनामाइट जो है फूटता है ना, इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को आसपास के क्षेत्र में ले जाता है। और एक डर्टी बम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स धूल और धुएं को छोड़ने के लिए डायनामाइट या अन्य विस्फोट का इस्तेमाल करता है। जैसे ही इसमें जो यूरेनियम होती है, जो
ये होता है ना रेडियो एक्टिव पदार्थ, जब वो फटते हैं तो ये हवा में जो फैल जाता है, बहुत बड़ा विनाश होता है। तो ये रशिया ने यूक्रेन पे लगाया है। रशिया की बात आई है तो रशिया की राजधानी है मॉस्को। व्लादिमीर जो पुतिन है यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, और जेलेंस्की, ये राष्ट्रपति जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, है ना। और हम यूक्रेन की बात करेंगे मैप देखकर। ये आप देख सकते हो यूक्रेन है ना। ये जो हिस्सा आता है ना ऐसे करके, ये यूरोप पड़ जाता है, और ये जो है ना ये एशिया का पड़ जाता है। और रशिया ही ऐसा देश है जिसका जो है विस्तार जो है ना दो महाद्वीप में, एक तो एशिया और एक यूरोप में। कैसे? तो देखो ये जो रशिया का ही ये जो बेलारूस पड़ता है ना, रशिया का बेलारूस, और ये जो मॉस्को है, इसकी राजधानी मॉस्को, ये भी जो है ना यूरोपीय महाद्वीप में पड़ जाती है। और रशिया ये एशिया महाद्वीप में आता है, और जो पार्ट रशिया का एशिया महाद्वीप में आते हैं और उसे क्या कहते हैं, तो उसे साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबेरिया। तो ये साइबेरिया रशिया को कहा जाता है, जो एशिया महाद्वीप में इसका पार्ट आता है। बाकी इसकी राजधानी मॉस्को ये यूरोपीय देश में लग जाती है। और यूक्रेन की राजधानी ये आप लोग देख सकते हैं कीव है ना। तो यहाँ पर, और ये वॉर क्यों स्टार्ट हुई थी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो 2014 में, लगभग 8 साल पहले, ये 2014 में ना रशिया ने ये क्रीमिया, ये आप देख सकते हो, ये यूक्रेन का जो क्रीमिया है ना, यहाँ पर इसने अधिग्रहण कर लिया था इसका। और तभी से जो है ना गुस्सा था यूक्रेन के अंदर और रशिया को लेकर। और फिर उसके बाद जो है ये अभी जो है युद्ध के रूप में आज अभी जो 2022 में सामने आया है, और इसने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला किया था। और ये जो रशिया है, पहले ये G7 आपने सुना होगा, पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया भी इसमें शामिल था। जब इसने यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिग्रहण किया था, उसके बाद जो G8 समूह के देश थे, उन्होंने रशिया को बाहर कर दिया था G8 समूह से। तो अब ये G7 समूह बन गया है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी इनके युद्ध के रिलेटेड। और ये जो है बूचा नरसंहार यहीं पर हुआ था, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। और ये जो खारसेन और मारियापोल, डोनेट्स, लुहांस, अभी यहाँ पर भी जो है ना एक वॉर कराई गई थी, और इसमें इन लोगों ने कहा था कि ये रशिया के पार्ट में ही जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा था कि अगर ये रशिया के पार्ट में जाएंगे तो वो उसको मान्यता नहीं देगा। और जो ब्लैक सी है ना, वो भी यहीं पर ही पड़ता है, यूक्रेन के पास ही पड़ता है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी पर, स्नेक आइलैंड पर भी रशिया का कब्जा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो रशिया की बात हो गई, यूक्रेन की बात भी हो गई। उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया के जो है ना ये जो है यहाँ के जो ये राष्ट्रपति तानाशाह यहाँ पर होता है ना, तो तानाशाह उत्तरी कोरिया और ईरान को 2020 से ही ना ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ब्लैक लिस्ट में शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है कि ये जो भी देश अपने जो धन का उपयोग आतंकवाद में करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, तब इन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिलता है ना। तो ये उत्तरी कोरिया ने भी हाल ही में अपने आप को परमाणु हथियारों से लैस घोषित भी किया था। बात करें चाइना की, तो चाइना की ये जो है चाइना के राष्ट्रपति है ये शी जिनपिंग। तो चाइना ने अभी क्या लॉन्च किया, तो चाइना ने ना सूर्य के रहस्यों का पता कराने के लिए कुआफू वन नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना ने। चाइना की जो ये राजधानी है बीजिंग है। और म्यांमार, तो म्यांमार मैंने ऑप्शन में इसलिए लिया है कि अभी जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मैंने बात की, तो अभी हाल ही में बस 2 दिन पहले ही मैंने बताया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है, और म्यांमार में जो है ना सेना का शासन भी है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला ने जो अभी हाल ही में बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं, इन्हीं के चलते एक ऐप लॉन्च की है, जिससे जो साइबर, जैसे कि मतलब कोई इनको जो है धमकी देता है, और या फिर उनके जो है फोटोज हो गए, या अपने पोर्नोग्राफी बहुत जो है खबरें सुनी होंगी, तो इससे रिलेटेड एक मोबाइल ऐप जो है ना केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। केरला की जो ये राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और केरला से आप ये रिलेट कर सकते हो इंटरनेट के क्षेत्र में और हेल्थ इंडेक्स में, इन सब में टॉप पर केरला ही रहा है। और केरला के जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर जो है ना दक्षिणी क्षेत्रीय की परिषद की बैठक हुई थी। आप लोग जानते हैं 5 बैठक है,
क्षेत्रीय परिषद है हमारी, तो ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना, और ये एक है उत्तर पश्चिम, तो ये इसकी जो दक्षिण पश्चिमी परिषद की बैठक हुई ये अमित शाह जी के नेतृत्व में केरल के तिरुवनंतपुरम में की गई थी। केरल की बात हो गई। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जयराम ठाकुर जी इसके मुख्यमंत्री है। अभी यहाँ पर पनबिजली परियोजनाओं की शुरुआत की गई। गोवा, गोवा की अगर बात करें तो प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा जो है ना रेबीज के बीमारी से मुक्त पहला राज्य बना था। अब ये रेबीज रोग क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली और ये बंदर वगैरह हो गए ना, तो इनके चाटने से ये जो है ना रेबीज बीमारी होती है, तो इससे मुक्त पहला राज्य रेबीज ही बना। और अभी हाल ही में हर घर जल वाला जिला जो राज्य बना, हर घर राज्य वो हर घर पानी यानी जल वाला जो जिला है, ये गोवा ही बना था। सिक्किम, सिक्किम आप लोग याद कर सकते हैं, ये जो सिक्किम है जैविक खेती के मामले में सबसे टॉप पर है राज्य। और सिक्किम में अभी जो है अम्मा और वात्सल्य योजना, ये भी सिक्किम में ही लॉन्च हुई थी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति कर माफी के लिए समृद्धि योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो अभी ये जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने संपत्ति कर यानी इनकम टैक्स होता है ना, इसके प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, सॉरी प्रॉपर्टी टैक्स को माफी के लिए एक समृद्धि योजना जो है स्टार्ट की है। और ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा लॉन्च की गई है। 2022-23 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है एक तरीके से। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के निवासियों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने योजना की शुरुआत की है, समृद्धि योजना, ठीक है। और 26 अक्टूबर को एक मुश्त संपत्ति कर माफ कर दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। और ये जो है ना 12 और 11 साल का बकाये के साथ जुर्माना व टैक्स माफ कर दिया जाएगा इस योजना के तहत। और दिल्ली भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मुख्यमंत्री है यहाँ के अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली से आप ये रिलेट करना, सबसे पॉल्यूटेड राजधानी पूरी दुनिया में ये दिल्ली को ही बताया गया था, इसीलिए पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 10 लाख वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाने की नीति लॉन्च की। अभी हाल ही में एंटी डस्ट का अभियान चलाया था। और हरियाली उत्सव यहाँ पर जो है मनाया गया था, दिल्ली में ही मनाया गया। और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो ये जनजातीय सांस्कृतिक सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में होस्ट किया था। और सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में दिल्ली टॉप पर था। और जो पहला ड्रोन उत्सव मनाया गया था, ये दिल्ली में ही मनाया गया था, ठीक है। तो ये सब दिल्ली से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वहाँ के बच्चे जब एग्जाम देंगे तो ये सब उन्हें फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप रिलेट कर लेना। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, चेन्नई यहाँ की राजधानी है। तमिलनाडु से आप ये रखना कि जो फ्री ब्रेकफास्ट की जो सेवा की शुरुआत की है, फ्री ब्रेकफास्ट, देखो स्कूलों में मिड डे मील तो मिलता ही है, लेकिन फ्री ब्रेकफास्ट शुरुआत करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु मिला। और तमिलनाडु जो है ना आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना। और अभी हाल ही में इसने ना जो लुप्त प्रजातियां हो जाती है ना, उनके लिए संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया तमिलनाडु ने, जिसमें से 3 प्रजातियों को, एक तो समुद्री गाय और दूसरा एक लॉरेंस नाम का जीव और एक गिद्धों के लिए है ना, गिद्ध, इनके लिए जो आरक्षण का जो अभियान चलाया इन प्रजातियों के लिए, तमिलनाडु ने ही चलाया था। मेघालय की बात करें, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है। और मेघालय में एक पिगरी योजना स्टार्ट की गई थी। पिगरी यानी कि जो पिग यानी कि सुअर, सुअरों से रिलेटेड योजना पिगरी के मेघालय में स्टार्ट की गई थी। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री है। बिहार से आप ये रिलेट करना, पहला रबड़ का जो सबसे लंबा ब्रिज बनाया, ये नीतीश कुमार ने ही बनाया था और ये फाल्गु नदी के किनारे बनाया गया था। और बिहार से आप ये रिलेट कर सकते हो, विशालतम स्वर्ण भंडार हमें बिहार से ही प्राप्त हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंटरपोल 2023 की महासभा की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। वियना एक देश है। तो ये जो है ना, अब जो इंटरपोल की जो 2023 की बैठक होगी उसकी मेजबानी करेगा। इंटरपोल मैंने आपको बताया, यानी कि सारी इंटरनेशनल पुलिस का जो सम्मेलन होता है, ये इंटरपोल कहा जाता है। इंटर और पोल मतलब पुलिस। और 2022 का तो अभी हाल ही में सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। लेकिन 2023 में इसे वियना होस्ट करेगा। वियना, वियना से आप ये फैक्ट रिलेट करो कि वियना जो है ना, एक इंडेक्स जारी किया गया था रहने के लिहाज से सबसे जो अच्छी कंट्री है वो कौन सी है या शहर, तो ये जो है ना
वियना ही था, रहने के लिहाज से सबसे टॉप पर वियना था। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो भारत ने तो इस बार 2023 की इंटरपोल महासभा की मेजबानी की। तो जो अभी हाल ही में जो फीफा अंडर 17 के आयोजन होगा, ये भी जो है ना भारत होस्ट करेगा, और ये भारत का उड़ीसा होस्ट करेगा। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने क्या होस्ट किया, तो देखो ब्रिटेन के जो है ना अभी हाल ही में जो ऋषि सुनक है, यहाँ के जो है ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए हैं। लिज ट्रस ने 45 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने। और जो भी चीज भारतीय मूल की होती है आपको पता है इम्पोर्टेंट बन जाती है, तो ये ब्रिटेन के बने। और ब्रिटेन जो है ना स्काईवे प्रोजेक्ट लाने वाला पहला राज्य था, और क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये भी ब्रिटेन ही था। और ब्रिटेन से आप ये रिलेट कर सकते हो, स्काईवे प्रोजेक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। और ब्रिटेन जो है ना ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर जो है ब्रिटेन बनता है। और जो भी हाल ही में जो एलिजाबेथ द्वितीय है, उन यहाँ की महारानी का जो निधन हुआ, ये भी अभी हाल ही में यहाँ पर हुआ था। फ्रांस से आप ये रिलेट कर सकते हो, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक, फ्रांस के जो मुख्य प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो फ्रांस के पेरिस में क्या होगा, तो देखो 2024 में जो ओलंपिक होंगे ना, वे समर ओलंपिक, वो फ्रांस के पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। तो ये क्रिकेटर, ये जो युवराज सिंह है, नेत्रहीनों के लिए जो थर्ड T20 होगा नेत्रहीनों के लिए, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनेंगे। और आपको पता है T20 वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप अभी जो है चल रहे हैं। ठीक है, अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, सौरव गांगुली, तो सौरव गांगुली को अभी हाल ही में जो बंधन बैंक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। MS धोनी तो गरुड़ एरोस्पेस के जो ब्रांड एम्बेसडर है, एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। और इंडिगो पेंट, ड्रीम 11, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। और MS धोनी ने अभी हाल ही में, जस्ट मैंने कल की ही वीडियो में कराया कि चेन्नई सुपर किंग्स अकेडमी CSK अकेडमी लॉन्च की है MS धोनी ने। और सचिन तेंदुलकर के आप ये फैक्ट रिलेट करना, 20 साल तक, कितने 20 साल तक जो है ना ये जो है ना यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फेडरेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फेडरेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाल कोष के 20 साल तक ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाया है बने रहने का। ठीक है, इस क्वेश्चन से भी इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, वनडे एग्जाम देते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेली करंट अफेयर्स भी। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, जो भारत की जो है आर्थिक राजधानी है। यहीं पर दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में पहले आर्य समाज की स्थापना की थी। पुणे से मैंने इसको इसलिए रखा है, पुणे से आप ये रिलेट करना, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका मुख्यालय यहीं पर है, और जो नीरज चोपड़ा है उनके नाम का स्टेडियम पुणे में ही है। और एक जो प्रयोगशाला है रासायनिक केमिकल्स की, ये भी पुणे में ही है। और एक क्वेश्चन आता है, आगा खां से रिलेटेड जो स्थल है कौन सा है, तो ये पुणे ही है। ठीक है, और लाहौर तो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों को जो है लाहौर षड्यंत्र के द्वारा ही फांसी की सजा दी गई थी। और कब दी गई थी, 21 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन से राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति शासन एक आपातकालीन इमरजेंसी सर्विसेज है। तो ये जो 3 तरह के आपातकाल होते हैं, उसमें जो सेकंड होता है ना आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन, तो ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा जो अनुच्छेद 352 से 360 तक प्रावधान है, तो ये जो अनुच्छेद 356 है, इसमें जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ज्यादातर पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो ये अभी एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, 0 बार लगा है। ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद 352, ये जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब। और इमरजेंसी से रिलेटेड प्रावधान हमने कहाँ से लिए,
तो आपातकालीन सेवाओं का जो प्रावधान है संविधान में, ये हमने जर्मनी से ग्रहण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो ये अभी मैंने डिस्कस किया, 3 तरह के आपातकाल हैं। आपातकाल हमने जर्मनी से लिए है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में भेजे गए बिल को पास करना है, तो मतलब इसके लिए कितने मतों की जरूरत होती है, इसका क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान सदस्य के मतदान से, यानी कि जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट है ना, जितने प्रेजेंट मेंबर्स है, उनके एक साधारण मतदान से जो है ना संसद की जो दोनों संयोजनों की संयुक्त बैठक होती है। अब संयुक्त बैठक क्या है? किसी भी विषय पर राष्ट्रपति बुला लेता है और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सिर्फ संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 42वें द्वारा राज्यसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। आप लोग जानते हैं 42वां संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहते हैं। क्यों? इसके द्वारा कई चीजें प्रावधान संविधान में जोड़े गए। उनमें से एक ये था कि जो राज्यसभा का काल पहले 5 वर्ष था, बाद में उसको 6 वर्ष इसी अनुच्छेद के द्वारा किया गया। और इसी अनुच्छेद के द्वारा जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ना, ये जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। हमारे मौलिक कर्तव्य 11 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यानी विशेषता क्या है? देखो, ये प्रकृति में द्विसंसदनात्मक है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके केंद्रीय विधायी है, ये भी इसकी विशेषता है। इसका ऊपरी सदन यानी कि जो राज्यसभा है संसद का, वो कभी भंग नहीं होता, ये भी सही है। और लेकिन इसकी सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि ये ना प्रकृति में द्विसंसाधनात्मक है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं ना इसके, इसलिए द्विसंसदनीय है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और संसद का पार्ट राष्ट्रपति भी है ना, 3 चीजों से मिलकर बनती है संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्यों को संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 229। आप लोगों को पता है राज्य सूची, ये जो हमारी जो 7वीं अनुसूची है ना, 12 सूची है, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो जो राज्य सूची है उसके विषय पर कानून बनाने का प्रावधान अधिकार संसद को अनुच्छेद 229 के तहत है। अनुच्छेद 170 की बात करें तो राज्य की जो विधानसभाएं होती है ना, राज्य की, उनके लिए जो चुनाव का प्रावधान है ना, वोटिंग प्रक्रिया, वो अनुच्छेद 176 में है। आर्टिकल 76 तो केंद्र में जो महान्यायवादी होते हैं ना, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो ये महान्यायवादी का जो प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। और अभी हमारे वर्तमान के महान्यायवादी आर वेंकटर मणि है। अनुच्छेद 165, तो देखो राज्य में तो महान्यायवादी होता है, केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाअधिवक्ता होते हैं। तो महाअधिवक्ता से रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संसदीय प्रणालियों में भारतीय संसद द्वारा कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई? मतलब संसदीय प्रणाली वर्ल्ड तौर से कौन सी संसद ऐसी प्रणाली है जो भारतीय संसद ने ली? तो शून्यकाल आप लोगों ने सुना ही होगा, इसका राइट आंसर है जो 12 से 1 बजे तक का होता है। एक ये जो है ना क्वेश्चन आंसर करने का, चर्चा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना एक तरीके से आइडिया है, तो ये हमने शून्यकाल ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में ही जो है ना सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। और बात करें उत्तराखंड की तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पहला जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान था, वो उत्तराखंड में ही है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो दच्चीगम जो नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो द ग्रेट हिमालयन है ना, ग्रेट हिमालयन, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में समुद्री गाय किस जैव जलाशय क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। आप लोग सभी जानते हैं अभी तमिलनाडु सरकार ने जो है ना गायों के संरक्षण के लिए पहल भी की थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जो देखो आप लोगों ने जब ये देखा होगा ना, ऐसे कुछ करके जो भारत का जो ये नक्शा बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु पड़ता है ना, और ये जो है श्रीलंका का पार्ट पड़ता है। यहीं पर जो मन्नार की खाड़ी आती है ना, इसीलिए तमिलनाडु जो है ना, इन्होंने इसके लिए जो संरक्षण किया
और ये मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। पाक जल डमरू मध्य, तो यहीं पर जो है ना पार्क स्ट्रीट भी है, आप लोगों ने देखा होगा, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मिनिकॉय, तो मिनिकॉय कुछ यहाँ पर है ना मिनिकॉय, और लक्षद्वीप कुछ, हाँ मिनिकॉय यहीं पर है, लक्षद्वीप कुछ इधर है। तो ये जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, इन दोनों को कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चन में से जितने भी अदर फैक्ट जितने भी जीके बन सकते हैं सबको कवर किया है। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।